इंडिया इज गोइंग टू बी नंबर 1 इन रेयर अर्थ। कि राजस्थान की धरती के अंदर सोना ही सोना है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मिला है देश का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे हाई क्वालिटी वाला रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व। और आपको मालूम है रेयर अर्थ मिनरल 17 तरीके के होते हैं और ये यूज हो रहे हैं डिफेंस में। थार का रेगिस्तान अपार खनिज संपदा भारत को वरदान में दे रहा है। आजकल का जो दौर है उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का काफी ज्यादा बोलबाला है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित शिवना हिल्स में हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार की खोज हुई। यहां पर करीब 1.11 लाख टन के रिजर्व अभी तक ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 50 लाख टन तक पहुंच सकता है। उसके अलावा देश के अंदर भी उन्होंने बोला है कि एक्सप्लोरेशन करिए। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा भंडार चीन में है और चीन इसे लेकर आंख दिखाता रहा है। लैंथेनाइड केमिकल्स बोलते हैं इनको। लैंथेनाइड सीरीज एक होती है, तो लैंथेनाइड सीरीज के जो केमिकल्स हेवी मेटल्स होते हैं उनको रेयर अर्थ बोलते हैं। भारत इन खास एलिमेंट्स की अहमियत को पहचानता है। इसी को देखते हुए इस साल सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है, जिसके तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 2031 तक 30 खास खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए देश भर में 1200 जगहों पर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स का जिम्मा दिया गया है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि चाइना ने हमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स में हमको मैग्नेट देना बंद कर दिया था। उस मैग्नेट्स के कारण हमारे ईवी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुका था। बहुत सारी कंपनीज ने तो अपना जो बोलते हैं प्रोडक्शन वो भी होल्ड कर दिया। राजस्थान के बालोतरा और जालौर जिलों में हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE के विशाल भंडार की खोज ने भारत के औद्योगिक और रणनीतिक परिदृश्य में नई संभावनाएं खोली हैं। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और परमाणु खनिज निदेशालय AMD के अनुसार इन क्षेत्रों में लगभग 50 लाख टन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के भंडार होने का अनुमान है। इनमें नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, सेरियम और लैंथेनम जैसे तत्व शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों, स्मार्टफोन्स और रक्षा उपकरणों के लिए आवश्यक है। यह खोज भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की एकाधिकार स्थिति को चुनौती देने का अवसर प्रदान करती है, जो वर्तमान में 90% दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उत्पादन करता है। केंद्र सरकार ने इस खोज का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM और 1000 करोड़ की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। आयरेल इंडिया लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी, का मानना है कि राजस्थान के कठोर चट्टानी भंडारों में उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क रिफाइनिंग को अधिक प्रभावी बनाएंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि खनन और रिफाइनिंग के लिए उन्नत तकनीक, पूंजी निवेश और पर्यावरणीय मानकों का पालन आवश्यक है। यह खोज राजस्थान के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसर भी लाती है, क्योंकि यह क्षेत्र अब तक सीमित आर्थिक अवसरों से जूझता रहा है। खनन पट्टों की नीलामी जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जो न केवल स्थानीय रोजगार सृजित करेगी, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगी। अब राजस्थान में सिर्फ तेल के कुएं नहीं बल्कि बड़ी संख्या में, यानी कि अभी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट है, उन्होंने बताया है कि राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में रिजर्व्स पाए जाएंगे या पाए जाने की जो कंफर्मेशन है, जो उन्होंने पुष्टि की है, उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 50 लाख टन जो रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर खनिज पदार्थ जो बेशकीमती होते हैं उनके पाए जाने की बात सामने आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो राजस्थान को खुद एक बड़ा रेयर अर्थ मिनरल का केंद्र बनाता है। अगर ये रेयर अर्थ मेटल्स न हो तो आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके कंप्यूटर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान, सेमीकंडक्टर्स, बिजली से चलने वाली कारें, विमानों के इंजन, इलाज के उपकरण, तेल की रिफाइनिंग यानी और यहां तक कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल्स और रडार सिस्टम तक नहीं बन पाएंगे। ये काम किस में आते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। जो मैग्नेट्स वगैरह हैं वो इन्हीं से सारे बनते हैं, और बिना मैग्नेट्स के आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस समय ऐसी हैं जो उनके बगैर नहीं चल सकती। चाइना ने क्या किया कि चाइना ने इसकी न केवल प्रोसेसिंग में महारत हासिल कर ली,
इसने बहुत सारी, देखिए इलीगल माइनिंग ये म्यांमार में करवाता है और चिली इत्यादि के पास में जितना भी लिथियम वगैरह है वहाँ से वो लेता है। उसने अपनी जो इंडस्ट्री, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो इतना डेवलप करके उसने एक तरह की यहाँ पे 90% रेयर अर्थ की मोनोपोली हासिल कर ली, क्योंकि और कोई इसके ऊपर ध्यान दे नहीं रहा था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको निकालने के लिए आपको रेयर अर्थ ऑक्साइड जरूरी है, और ये रेयर अर्थ ऑक्साइड्स इन खनिज जो अभी मिली है हमें जिस हिसाब से खदानें मिली है उसमें बताया जाता है कि इसकी जो प्योरिटी लेवल है वो 3% से ऊपर है। आपको ये बता देता हूँ, अगर इस माइनिंग को आपको करना है और कमर्शियली वाइबल करना है तो आपको 1.5% प्योरिटी चाहिए रहती है, इसमें 3% प्योरिटी है। और चीन के पास 4.4 करोड़ टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इनका होना जितना अहम है उतना ही अहम है इनके खनन और प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी का होना, जिस मामले में चीन दुनिया में काफी आगे निकल चुका है। चीन इन रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर दुनिया के देशों से मोल भाव और दबाव दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। और आपको मालूम है रेयर अर्थ मिनरल 17 तरीके के होते हैं और ये यूज हो रहे हैं डिफेंस में, मिसाइल डिफेंस में यूज हो रहे हैं, आपके लैपटॉप के स्क्रीन में यूज हो रहे हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे यूज हो रहे हैं, ईवी में यूज हो रहे हैं, इवन जो विंड मिल्स है उसमें यूज हो रहे हैं, एटॉमिक पावर में यूज हो रहे हैं, हर जगह इनका यूसेज बहुत है। अभी आपकी डिस्कवरी हुई है, उस डिस्कवरी को अब प्रूव किया जाएगा। वो प्रूव होने के बाद में उसके बाद फिर ये लिस्टेड हो जाएगी कि साहब की इतने इनके प्रूवन रिजर्व्स हैं, और उस प्रूवन रिजर्व्स के हिसाब से भारत पूरे विश्व में नंबर 1 बन जाएगा रेयर अर्थ में। अब ये खनिज पदार्थ जो बताया जाता है 50 लाख टन का अनुमान है। अब तो इन्होंने प्रिलिमिनरी सर्वे किया है जिसमें 1,11,000 टन की इन्होंने पुष्टि की है और एस्टिमेटेड है 50 लाख टन, और ये जालोर और बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी खोज है। अब ये देखिए कि राजस्थान के अंदर अब अगर इसके अंदर जैसे अपने खनिज पदार्थ मिलते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएगी, वो उनको वो माइंस देगी, माइंस के बाद उनको बोलेगी आप इधर फैक्ट्री लगाइए, इसको रीप्रोसेसिंग करिए, रिफाइनिंग करिए और इसको फिर आप इधर एक तरह से वो प्रोडक्ट बनाइए। हर उद्योग में इनका विशिष्ट इस्तेमाल है। इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स के इस्तेमाल से वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स भी बनती हैं जो ऑटो सेक्टर, क्लीन एनर्जी, होम अप्लायंसेस समेत कई क्षेत्रों में काफी काम आती हैं। इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर चीन ने अप्रैल से पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिसका असर भारतीय ऑटो सेक्टर पर दिख रहा है। और विदेशों में भी आपने देखा है कि कैसे मोदी जी गए थे अभी, तब उन्होंने नमीबिया गए थे, गाना गए थे, अर्जेंटीना गए थे, ब्राजील गए थे, वहां पे भी जाके वो लिथियम, यूरेनियम, ये खनिज पदार्थ की बात करके आए। दूसरे स्थान पर है ब्राजील, जिसके पास 2.1 करोड़ टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तीसरे स्थान पर आता है भारत, हमारे पास 69 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। लेकिन फिलहाल चिंता की बात यह है कि इनके खनन और प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी में हम चीन से पीछे हैं, और चीन के रवैये के बाद भारत सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया है और इसका असर कुछ साल बाद दिखेगा। यहाँ पे अगर हम ये एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। हम जहाँ पे भी देखते हैं आजकल सोशल इम्पैक्ट वाला इश्यूज आ जाता है, सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप ये भी देख लीजिए, अगर समझ लीजिए एक्सट्रैक्शन करते हो, एक्सट्रैक्शन के बाद में आप उसकी रिफाइनिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो, रिसाइकलिंग करते हो, राजस्थान कैन बिकम द माइनिंग पावर हाउस ऑफ इंडिया। उसके पास आपने देखा है कि कैसे कश्मीर में हमको लिथियम मिले, अभी आपने जैसे बताया कि मॉडर्न टेक्निक्स यूज किए हैं, उसके बाद हमने कोलार माइंस को भी, हम गोल्ड माइंस को भी हम रिवाइव कर रहे हैं, ओडिशा में हमको गोल्ड रिसोर्स मिले हैं, सब जगह आप देख रहे हैं खनिज पदार्थें मिलती जा रही है। और भारत की कोस्टल सीमा पे तो हमने अभी तक तो देखा ही नहीं है, वहां पे भी समुद्र की गहराई में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है।